हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, सर से पूछते हैं। सर, नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं हम? ऋषिकेश। ऋषिकेश। यहाँ से कितना दूर है डिस्टेंस? 30 किलोमीटर। हम ऋषिकेश के रास्ते में ही है। बस कितने किलोमीटर है यहाँ से? 14 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आप शायद वो सामने पहाड़ देख रहे होंगे। क्या ब्यूटी है। नेचर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, बट हम जो इंसान है ना, उसको समझने में बहुत गलतियाँ कर देते हैं। देख लीजिए, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो इम्प्रेसिव एक्चुअली। वैसे तो हम खुद J&K के हैं। हाँ, बट ये है ना कि यहाँ के जो पहाड़ और वहाँ के पहाड़ों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि ये दामों वाले हैं। यहाँ सिर्फ, हाँ, देवभूमि, सिर्फ मंदिर ही मंदिर हैं। काली मंदिर, शिव मंदिर, कान्हा जी के मंदिर, शंकर भगवान जी के। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। नॉर्मल ना, बिजली तारे क्यों लगी है यहाँ से? जानवर इधर ना आ जाए। अच्छा, लेकिन कितना ब्यूटीफुल। रात में इसको एक्टिव कर देते होंगे। रात में ही मूवमेंट होता है ज्यादा ना, इसलिए। हम कहाँ जा रहे हैं फाइनली? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला। अच्छा, तो हम राम झूला, जो लक्ष्मण झूला, केदारनाथ का भी सेम रास्ता है। ओके। तो यहीं से फ्रेंड्स केदारनाथ भी जाते हैं। ये देखो, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला। तो हम लक्ष्मण झूला जाएंगे, उसके बाद ऋषिकेश का देखते हैं क्या है राफ्टिंग रोफ्टिंग। अच्छा, बद्रीनाथ यहाँ से मुड़ जाएगा। फाइनली हम लक्ष्मण झूला के रास्ते पे हैं। ये रास्ता गाइस वहीं पे जा रहा है जहाँ हमें जाना है। चौधरी है। वैसे बेसिकली मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ और 75 साल की मेरी उम्र है और यहाँ का मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। सारे कुछ का तो फ्रेंड्स, ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं। अंकल ने बोला हम आपको सारा कुछ गाइड करेंगे, तो चलिए इनके साथ चलते हैं। देखिए, मैं आपको जो भी जगह दिखाऊंगा, हर एक जगह में 1 से लेकर 2 मिनट के कमेंट होंगे। आप उस कमेंट को सुनेंगे, वही आपकी बेनिफिट है। वरना क्या है, मूर्ति मंदिर सब जगह में एक ही जैसा है, अलग से कुछ नहीं है। ये जगह लक्ष्मण जी का तपस्या स्थल कहा जाता है। लक्ष्मण जी के हाथ से मेघनाथ का वध हुआ। उन्होंने यहाँ ब्राह्मण हत्या का पाप का प्रायश्चित किया। यहाँ से 65 किलोमीटर दूरी पर देवप्रयाग है, बद्रीनाथ जाने के रास्ते पर। वहाँ भगवान रामचंद्र जी ने ब्राह्मण हत्या का पाप का प्रायश्चित किया। उनके हाथ से रावण और कुंभकर्ण का वध हो गया। वहाँ से राम वापस आकर लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, जुग जुग तक तुम्हारे नाम का यहाँ तीर्थ यात्रा चलेगा, जिसके फलस्वरूप पूरे स्थान का नाम है लक्ष्मण तीर्थ। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून का पौराणिक नाम के विषय में इस स्थान को फलाहारी बाबा का आश्रम कहा जाता है। फलाहारी बाबा जो थे, डाकोर गुजरात के स्वामी राम उदार दास जी, जिन्होंने दीर्घ 60 वर्ष तक फल आहार करके इस स्थान का रचना किया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब इस स्थान को ग्रहण किया स्वामी मणिराम दास जी। आज देहरादून का पौराणिक नाम है द्रोणाचार्य नगर।
हस्तिनापुर सिंहासन से कौरव और पांडवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भूमि धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य को दान स्वरूप दिया, उसी का नाम हुआ द्रोणाचार्य नगर। आगे चल के राजा महाराजाओं ने द्रोणाचार्य नगर को काट के छोटा करके द्रोणनगर किया। 1842 में लंदन से जनरल गवर्नर बनकर आए जॉर्ज एल्टर नाम के विदेशी ऑफिसर, उनका नाम आगे चल के जज एडवाइजर ने कुछ और नाम हो गया था, जिनका एक अभी टॉम अल्टर का नाम सुना है ना, को आयुर्वेद के विषय में देखना है। यहाँ से 2 पत्ते उठा कर लाइए, यही मैं बता देता हूँ, एक गुच्छा पत्ते का उठा कर लाइए। आयुर्वेद है या जैसे रुद्राक्ष है या जैसे स्फटिक्स है, हाँ, ये इनका बेनिफिट यहाँ के पॉपुलेशन को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इसको ऐसा हाथ में रख लिया और स्मेल लीजिए, है ना। तो तब जो है क्या नाम, उन्होंने कहा कि यदि ये बद्रीनाथ का रास्ता बन जाएगा तो यहाँ के लोगों की जीविका निर्वाचन का साधन हो जाएगा। बद्रीनाथ पहले पैदल था, देखा ना, जितने जितने भी बनते हैं मतलब इसी से ही बनते हैं। लक्ष्मण झूला की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं यहाँ बताऊंगा, फिर लक्ष्मण झूला में आप लोग फोटो को खींच लेना, क्योंकि लक्ष्मण झूला में ऐसे बोलने लग जाऊंगा ना तो और दूसरे जो सुनने के लिए और एकत्रित हो जाते तो जरा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। इसको आदि बद्रीनाथ का मंदिर कहा जाता है। मूल जो बद्रीनाथ है वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पर है, और ये 300 किलोमीटर जो बद्रीनाथ धाम है 6 महीना खुला रहता है, 6 महीना बंद रहता है। ये जो 6 महीना खुलता और बंद होता है तिथि अनुଯାयी। केदारनाथ भी इधर ही है ना, हाँ, वो भी बंद रहता है। हाँ, बंद रहता है। ये जो 6 महीना खुलता और बंद होता है तिथि अनुଯାयी। तिथि से कभी जैसे तिथि अनुଯାयी तो बंद हो जाता है, लेकिन कभी 19-20 भी होता है। लेकिन जो तिथि है वो है अक्षय तृतीया में खुलना और भैया दूज में बंद होना। इस दरमियान 2 जगह पूजा अर्चना और होते हैं, एक जोशीमठ और दूसरा यहाँ बद्रीनाथ में विष्णु जी हैं, केदारनाथ में शिव जी हैं। बहुत से लोग हैं जो किन्हीं कारणवश बद्रीनाथ यात्रा नहीं कर पाते, यहाँ दर्शन करते हैं। उल्लेखनीय ये भी है कि शक्ति का पावन पीठ है, 2 पीठ भारत से बाहर है। एक है पाकिस्तान में हिंगलाज, एक ढाका में है ढाकेश्वरी। शिव जी के 12 ज्योतिर्मय शिवलिंग है, एक बाहर में है, नेपाल में पशुपतिनाथ है, 11 यहाँ है। ब्रह्मा जी के पूरे विश्व भर में एक ही मंदिर है, पुष्कर राजस्थान। पर नारायण का 4 धाम भारत के 4 दिशाओं में है। ये चारों धाम का मतलब स्थापना जगतगुरु ब्रह्मलीन आदि जगतगुरु शंकराचार्य के हाथों हुआ, भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए। और ये 4 धाम जो नारायण का है, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम। 3 धाम सदैव खुला रहता है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर का ये धाम क्यों बंद रहता है? उल्लेखनीय है, पूर्व में जो जगन्नाथपुरी हो नारायण का भोजन का स्थान है। कभी आप अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ बना हुआ भात को दोबारा सुखाकर वही प्रसाद लीजिए। पश्चिम में जो द्वारकाधीश है वो नारायण का वस्त्र, अलंकार और आभूषण का जगह है। 24 घंटे में 16 बार आरती होता है, 16 बार वस्त्र चेंज होता है, 16 बार अलंकार चेंज होता है और 16 बार भोग लगता है। दक्षिण में जो रामेश्वरम है वो नारायण का स्थान का जगह है, कि एकदम समुद्र के किनारे में। उत्तर भारत के बद्रीनाथ धाम नारायण का विश्राम का जगह है। 6 महीना दर्शन देते, 6 महीना विश्राम करते, तो आप लोग जो दर्शन नहीं कर पाते यहाँ करके। सेकंड थिंग, हम एक ब्रिज के ऊपर से चलेंगे, ब्रिज का फोटो वहाँ खींच लेना, उसको लक्ष्मण झूला कहा जाता है। पहला मंदिर मैंने आपको दिखाया जहाँ लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण हत्या का पाप का प्रायश्चित किया। और ब्रिज के ऊपर से जब चलेंगे तो ब्रिज वाइब्रेशन है, वाइब्रेट है, हिलता है। ब्रिज का हिलना और वहाँ लक्ष्मण जी का तपस्या करना, दोनों बातों को संयुक्त करके पूरे क्षेत्र के साथ साथ ब्रिज को लक्ष्मण झूला कहा जाता है। 1917 से पहले यहाँ पे कोई झूला ब्रिज नहीं था। 1917 तक यहाँ पे रस्सी टंगा हुआ करता था, उसी रस्सी के ऊपर लकड़ी की ट्रॉली द्वारा यातायात था। 1917 में राय बहादुर सूरजमल जी ने एक झूला ब्रिज निर्माण करवाया। 1924 की भारी बरसात बाढ़ में गंगा जी में बह गया। 1927 में फिर ये झूला ब्रिज बनना आरंभ हुआ, जिसके ऊपर से हम चलेंगे। 1929 में ये बनकर तैयार हुआ। इसका माप 450 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा। इसके नीचे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी 3 नदियों का जल है, जिसका विवरण इस प्रकार है। मूल गंगा भागीरथी को कहा जाता है, जो गोमुख से चलता है। अलकनंदा, मंदाकिनी 2 नदियां बद्री और केदार से चल के रुद्रप्रयाग में उसका संगम होता है। जब वो रुद्रप्रयाग से आगे आता है, यहाँ से 65 किलोमीटर पीछे देवप्रयाग बद्रीनाथ जाने के रास्ते पर, वहाँ पे आकर इसमें भागीरथी का संगम होता है।
देवप्रयाग वो जगह है जहाँ पूरे विश्व में जो है ना अकेला राम का मंदिर है। बाकी आप राम का मंदिर और कहीं जाएंगे ना तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान सब शहीद होता है, सिंगल राम का मंदिर है। उस जगह को देवप्रयाग इसलिए कहा जाता है, भगवान रामचंद्र जी ब्राह्मणता के पाप के प्रायश्चित के लिए बैठे, सभी देवतागण उनको आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद से पूर्व सभी देवताओं ने वहाँ स्नान किया, तो पूरे क्षेत्र को देवप्रयाग कहा गया। और ये तीनों नदी मिक्सन होकर यहाँ से बहा हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, पटना, भागलपुर, कानपुर होकर कलकत्ता जा। झूला ब्रिज पार करके आमने सामने तो बिल्डिंग जैसे मंदिर कॉमर्शियल है, उन्हें देखकर समय हस्तिनापुर का 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन कीजिए। और यदि आप लोग इच्छुक है तो यहाँ पे 4 धाम का जल उपलब्ध है। गंगोत्री से गंगा, बद्रीनाथ से मंदाकिनी, केदारनाथ से अलकनंदा, जमुई से जमुना। एक जने रह गए के पीछे नहीं सारे अमित जी हमारा वो तो दिल्ली में आज भी का है। आज का दिन तो कंप्लीट हो गया, मतलब हमने लक्ष्मण झूला देख लिया सारा, तो हम बैक टू बेस जा रहे हैं।